एक बहुत ही कॉमन गिला शिकवा जो बहुत सारे लोग मुझसे आके करते हैं वो ये है कि सर जो वेंडर्स हैं वो रेट कम नहीं करते। वेंडर रेट कम नहीं करता, क्लाइंट अपना बजट बढ़ाता नहीं है, तो हम किस तरीके से इन दोनों को आपस में सेटिंग करके अपना प्रॉफिट कमाएं, किस तरह ऑर्डर्स को मैच्योर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से वेंडर्स के साथ रेट्स कम करने की भरपूर ट्राई कर सकते हैं, और ये वो चीज़ है जिसको बहुत लोग ट्राई करके इसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बताना है कि वेंडर्स के साथ निगोशिएट किस तरह किया जाए ताकि वो रेट्स कम कर लें, और अगर वो रेट कम नहीं कर रहे तो उसका हल क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बताता चलूँ आपको कि आज से अगर 2 3 4 साल पीछे चले जाए तो तब क्या होता था कि आउटरीच करने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन जब से पाकिस्तान में GBOB कोर्स मुतारिफ हुआ है, शहजाद भाई ने कोर्स मुतारिफ करवाया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आउटरीच कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जब एक ही वेबसाइट को बहुत ज़्यादा मेल जाती हैं, उससे एक तो रिस्पॉन्स रेट भी कम हो जाता है और नंबर 2 अगला बंदा ज़्यादा निगोशिएट भी नहीं करता। अब निगोशिएट अगर नहीं कर रहा, प्राइस कम नहीं कर रहा, तो क्या करें। उसकी वो बंदा भी अपनी जगह ठीक है, वो पर्सन भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हमारी भी पर्सनल साइट्स हैं, जब लोग हमें आउटरीच करते हैं, अगर 100 लोगों ने आउटरीच किया है, ऑर्डर सिर्फ 2 लोगों ने दिया है, बाकी 98% लोग क्या करते हैं, वो करते ही हैं जी कि सिर्फ निगोशिएट कर लेते हैं, फिर जब उनको ऑर्डर मिलता है फिर तब हमें ऑर्डर देते हैं। तो ये एक जेन्युइन सी चीज़ है कि जब उन्हें ऑर्डर मिलेगा डेफिनेटली तभी हमें ऑर्डर देंगे ना। लेकिन जो वेंडर होता है वो थोड़ा सा तंग आ जाता है और वो क्या करता है, वो निगोशिएट आपके साथ ज़्यादा नहीं कर रहा होता। अगर आप चाहते हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी कम हों तो पहले आप ट्राई करें, उसे बताएं जी कि मैं आपको जो कंटेंट है वो AI कंटेंट नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ह्यूमन रिटर्न होगा, अच्छा कंटेंट होगा, आपकी गाइडलाइंस के एग्जैक्टली मुताबिक होगा। ये वो चीज़ जो कि काफ़ी अरसे से हम ट्राई करते आ रहे हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा वर्क करती थी, लेकिन आजकल भी वर्क कर रही है, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हम काफ़ी अर्से से ट्राई करते आ रहे हैं, वो भी उसके भी थोड़े से चांसेस अब कम हो गए हैं। वो क्या चीज़ है, हम ऑफर करते हैं जी कि मैं आपको मल्टीपल ऑर्डर्स दूंगा, मैं आपको 1 माह के अंदर 10 ऑर्डर्स दूंगा, तो आप काइंडली प्राइसेस कम कर लें। लेकिन फिर ये भी ज़हन में रखें कि जिस साइट को आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको 1 माह में 10 ऑर्डर दे सकता हूं, तो क्या वो वेबसाइट इतनी अच्छी है कि अगर वो प्राइस कम कर ले तो हम उस पर 10 ऑर्डर ला सकें मंथली बेसिस पे। एक तो ये चीज़। अच्छा, अब ये जो टैक्टिक्स हैं, फर्ज करें हम ये अप्लाई करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर हमारा जो मास्टर स्ट्रोक है आजकल के दौर में जो ज़्यादा हिट है, ज़्यादा काम आ रहा है, वो क्या है, वो है जी लिंक एक्सचेंज। हम वेंडर को लिंक एक्सचेंज की ऑफर करते हैं। अब लिंक एक्सचेंज की ऑफर अगर हम करें, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। जिस तरह देखिएगा कि बहुत सारी मार्केट में साइट्स हैं जो कि ऑथर साइट्स हैं, जो काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। जिस तरह अगर बात की जाए, एक वेबसाइट है टेक बुलियन के नाम से, काफ़ी कॉमन वेबसाइट है। अब उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उसका DA 70+ है, DR उसका 80+ है, ट्रैफिक उसकी अच्छी है। अब इस वेबसाइट पे जो गेस्ट पोस्ट है वो आपको तकरीबन 3000 रुपये पाकिस्तानी में मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी चेक करें तो क्वालिटी जो है उसकी $100 वाली साइट के बराबर है, $200 वाली साइट के बराबर है। तो अगर मैं एक टेक की साइट को आउटरीच कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे कहूंगा जी कि अगर आप प्राइस कम नहीं कर सकते तो मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको एक वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट पे आपका लिंक लगा के दूंगा और आप उसके बदले मुझे अपनी साइट पे लिंक लगा दें। इसे कहा जाता है लिंक एक्सचेंज, और इसे कहा जाता है ABC लिंक एक्सचेंज। अब देखिए, 3 चीजें, 3 पार्टीज बीच में आ गई हैं। एक क्लाइंट है, दूसरा वेंडर है, और तीसरी मेरे पास वो साइट है जिस पे मुझे सस्ती गेस्ट पोस्ट ऑलरेडी मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेंडर की गेस्ट पोस्ट लगवाऊंगा इस सस्ती साइट के ऊपर और उसके बदले क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगवा दूंगा वेंडर की साइट के ऊपर। अब 3 लोग इसमें हैं, इसे कहते हैं ABC लिंक एक्सचेंज। वेंडर का आर्टिकल लगवाया किसी और साइट के ऊपर और क्लाइंट का आर्टिकल लगवा दिया वेंडर की साइट के ऊपर। इससे क्या होता है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो वेंडर को पेमेंट नहीं करनी। अब फर्ज करें वेंडर आपसे $200 मांग रहा था, और अगर फर्ज करें वो $200 वाला वेंडर मान गया कि ठीक है जी मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दें आप टेक बुलियन के ऊपर और मैं उसके बदले आपको गेस्ट पोस्ट दे दूंगा। अब टेक बुलियन आपको कितने की मिल रही है, 3000 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेक बुलियन को 3000 पे करने हैं और उसके बदले क्लाइंट का आर्टिकल इस $200 वाली साइड पे लग जाएगा। जहां आपको 56,000 पे अप्रॉक्सीमेटली पे करने पड़ रहे थे आज के रेट के मुताबिक, आज के डॉलर रेट के मुताबिक, जहां आपको 56,000 पे करने पड़ रहे थे गेस्ट पोस्ट के लिए, वहां 3000 रुपए में काम चल गया। तो इस तरीके से अगर हम अच्छी जो ऑथर साइटें हैं जो हमें काफी सस्ती मिलती हैं वो हम रख लें। जिस तरह हमारे चंद स्टूडेंट्स ने लास्ट
पिछले कुछ दिनों में ट्राई किया। उन्होंने क्या ट्राई किया जी, बड़ी बड़ी साइटें जिनकी प्राइस ज़्यादा थी, $100 थी, $200 थी, $300 थी, उनको ऑफर की कि हम आपका बैकलिंक लगवाएंगे कहाँ पे, MSN.com के ऊपर। अब MSN का मामला ये है कि MSN के ऊपर गेस्ट पोस्ट बड़ी महंगी लगती है। ये प्रॉपर गेस्ट पोस्ट नहीं लगती जो मार्केट में हम कहते हैं जी कि 13,000 रुपये में, 14,000 रुपये में, 15,000 रुपये में गेस्ट पोस्ट लग रही है। एक्चुअली वो प्रॉपर गेस्ट पोस्ट नहीं है, वो सिंडिकेटेड पोस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि MSN ने कुछ वेबसाइट्स को अलाउ किया हुआ है कि जब उनकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट पब्लिश होती है तो वो शो हो जाती है MSN के ऊपर भी। ये एक्चुअली आर्टिकल MSN पे नहीं लगा। फर्ज करें मेरी वेबसाइट है और मैंने अपनी वेबसाइट को अटैच करवा लिया है MSN के साथ, अब क्या होगा, आर्टिकल मेरी साइट पे लगेगा लेकिन वो शो कहां हो जाएगा, MSN के ऊपर भी शो हो जाएगा, क्योंकि MSN ने मुझे अलाउ किया हुआ है। तो लिहाजा ये जो पोस्ट होती है बड़ी सस्ती मिल जाती है, ये आपको 10-12 हज़ार रुपये में, 15,000 रुपये में मिल जाती है। इंडेक्सेबल लिंक्स होते हैं, डू फॉलो लिंक्स होते हैं, चाहे इसकी वर्थ वो नहीं है लेकिन फिर भी आपका आर्टिकल MSN पे नजर आ रहा है। तो अब क्या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो ऑफर करते हैं जी कि मैं आपका आर्टिकल MSN पे लगाऊंगा, मुझे बताओ क्या बदले में आप मुझे फ्री में गेस्ट पोस्ट दोगे। अब एक वेबसाइट जो कि $400 की वेबसाइट, $400 का मतलब है 1 लाख से ऊपर की साइट है। तो बात देखिए फिर वही आ गई, वेंडर साइट 1 लाख से ऊपर की है, ठीक है जी। अब आपके पास MSN है ऑफर करने के लिए, आपने कहा जी मैं MSN पे तुम्हारा आर्टिकल लगवाऊंगा, तुम मुझे फ्री में आर्टिकल लगा के दो। आप क्या करेंगे, क्लाइंट का आर्टिकल 1 लाख वाली साइट पे लगाएंगे और उसके बदले आप जो वेंडर का आर्टिकल है 15,000 वाली साइट पे लगा के आप 15,000 में ये सारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इससे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वेंडर्स के साथ, स्पेशली आज के दौर में जब बहुत ज़्यादा साइट्स हिट हो रही हैं, उनकी ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है, तो हर बंदा चाह रहा है कि मैं अच्छे अच्छे बैकलिंक्स मजीद बिल्ड करूँ। तो लिहाजा अगर आप वेंडर को ये ऑफर करते हैं तो वेंडर अक्सर इन अच्छी साइटों के लिहाज से राज़ी हो जाता है और आप कम प्राइस के अंदर आप उससे लिंक एक्सचेंज करवा के आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस टेक्निक को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके वेंडर्स आउटरीच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो स्टेप्स हैं, इसके पहला स्टेप ये है कि आपके पास निश वाइज कुछ अच्छी वेंडर साइटें होनी चाहिए। टेक की तो बहुत सारी साइटें मिल जाती हैं जो कि अच्छी होती हैं, जनरल साइटें भी अगर अच्छी हैं तो बाज़ का वेंडर उस पर भी मान जाता है। तो अच्छी अच्छी सस्ती साइटें आप अपने पास रखें ताकि वेंडर्स को आप लिंक एक्सचेंज के लिए उसके बदले में जो आपने उस पर आर्टिकल लगवाना है उसके बदले में उसको अच्छी साइटें ऑफर कर सकें। तो पहले अच्छी ऑथर साइटें अपने डाटाबेस पे रखें, 4, 5, 10 साइटें रखें, फिर वेंडर्स आउट स्टार्ट करें, उनको लिंक एक्सचेंज की ऑफर करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी अच्छी डील्स इससे क्लोज होंगी और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, बहुत सारे लोग इससे कामयाब हो चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा चुके हैं। वेरीफाइड तरीका है, लिहाजा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और तमाम लोग अच्छी आउटरीच कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।